हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज है डे 4 और मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर के एक नए प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। तो आज हम जो पेयर ऑफ टू नंबर्स दिया है, इन नंबरों का पहले LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे और LCM और HCF निकालने के बाद हम उन्हें वेरीफाई भी करेंगे कि उन दोनों नंबरों का LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है कि किस प्रकार से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आज 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए आंसर 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे 510, इसके नीचे लिख रहे हैं 92। सबसे पहले हम 510 का प्राइम नंबर निकालेंगे, इसके बाद 92 का भी निकालेंगे। तो पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर से इजीली डिवाइड हो जाते हैं या उनको हम कैसे जानेंगे कि वो उनसे डिवाइड होते हैं। जैसे कि 510 का यूनिट डिजिट 0 है, यानी मैंने आपको बताया था कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट आइदर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। यानी इस हिसाब से 510 2 से पहले डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने पे 2 2 जा 4 बचा है 1 1 11, 2 5 जा 10 बच रहा है 1 0 10, 2 5 जा 10 यानी 255 आ रहा है। अब 255 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा? 3 से। देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ देख लेते हैं 2 + 5 7 होता है और 7 + 5 12 होता है और 12 3 का मल्टीपल होता है, यानी 255 जो है नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 बच रहा है 1 5 15, 3 5 जा 15 85 आया। 85 8 + 5 को ऐड करने पे हम लोगों को मिलता है 13, जो 3 का मल्टीपल नहीं होता है। अब अगला नंबर प्राइम नंबर है 5। तो 5 के लिए भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बताया था कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो यहाँ 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 5 1 जा 5 बच रहा है 3 5 35, 5 7 जा 35, यानी आपको 17 बच रहा है। 17 1 जा 17, यानी 502 का प्राइम फैक्टर कौन कौन हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो आइए देखते हैं 92 का। 92 का यूनिट डिजिट 2 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने पे 46 आ रहा है। 46 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 23। 23 प्राइम नंबर होता है तो 23 से डिवाइड होने पे 1, यानी हम 92 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब देखते हैं हम लोग कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या हो रहा है और एचसीएफ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इस नंबर में जो सबसे छोटा पावर का होगा कॉमन नंबर का, उसे लिया जाता है। तो कॉमन इन दोनों नंबरों में केवल 2 दिख रहा है और 2 का सबसे छोटा पावर 2 होता है, यानी इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी इस नंबर में जो भी नंबर बड़े पावर में दिखेगा हम उसको ले लेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर है 2, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर 3 इंटू 5
इंटू 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो उनका एलसीएम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई करने पे पहले ही हमारे पास है 2 इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23 पहले से ही है 92, वो हो जा रहा है। बच क्या रहा है 3 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 कितना होता है 255। तो 255 को 92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा एलसीएम 5 टू जा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, कैरी 4, 9 टू जा 18 प्लस 4 22, यानी ये हो जा रहा है आपको 06432, मीन्स 23,460 हो जा रहा है एलसीएम, और एचसीएफ इसका हो रहा है 2। अब इसे हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारे पास है 23460 इंटू एचसीएफ है हमारे पास 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में हम पहला नंबर 510 और दूसरा नंबर 92 ले लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, 6 टू जा 12 कैरी 1, 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 टू जा 4, और 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है वो भी देख लेते हैं। तो 510 इंटू 92, 0 के लिए 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 के लिए 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड करने पे आ जा रहा है 02964, यानी सेम नंबर आ रहा है 46920। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, न इक्वल हुआ। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज वेरीफाइड। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसी का आंसर 2 का, आंसर 2 में हमारे पास 336 दिया है और दूसरा नंबर है 54। तो 336 और 54 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 336 2 से डिवाइड होगा तो 168, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 84, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 42, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 21, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 7, यानी 2 के पावर में 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है, और 54 को चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 2 इंटू 3 का क्यूब आ रहा है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है। एचसीएफ में मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी केवल कॉमन का लेंगे, छोटा पावर लेंगे। तो 2 का छोटा पावर केवल 2 है और 3 का छोटा पावर केवल 3 है, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा एचसीएफ। बट एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर, यानी ग्रेटेस्ट भी लेंगे और सभी का लेंगे। तो 2 का पावर में सबसे बड़ा है 4, 3 के पावर में सबसे बड़ा है 3 और एक 7 बच रहा है, यानी इस प्रकार से हमारे पास इसका हो जाएगा 2 के पावर में 4 हो जाएगा 16, 3 के पावर में 3 हो जाएगा 20,
7 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है देख लेते हैं। पहले 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 112 इंटू 27 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 4, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, और ये हो जा रहा है 3024। अब इसका भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। वेरिफिकेशन में हम लोग को करना है एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जिसमें हमारे पास एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में हमारे पास नंबर है 336 इंटू 54। पहले हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 6 0 जा 0, कैरी 1 का कैरी 1, 8 3 जा 16, 18,144 आ रहा है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 336 इंटू 54, 4 6 जा 24 का 4, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ऐड करने पे हो रहा है 4 4, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, कैरी 1 का हो जाएगा 8 1, यानी 18144। इसका भी मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यानी यहाँ पर भी ये हो गया क्या, वेरीफाइड। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दिए हुए दो नंबरों का हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले, और उनको हमने वेरीफाई किया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के रूप में। अब हम कल मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।